अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके दाँत आपके जीवन में कितना बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके दाँत निकलवाने से या आपके दाँत न रहने से आपके जीवन में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी हेल्थ ही नहीं, आपके पैसे के ऊपर भी कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है बचपन से। बचपन में जब हमारे दूध के दाँत टूटते हैं तो हमारे घर परिवार और आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि दूध के दाँत तो टूटने के लिए ही बने होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये हम भूल जाते हैं कि हमारे दूध के दाँत हमारे परमानेंट दाँत को रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं। और समय से पहले टूटे हुए दाँत कहीं न कहीं हमारे दाँतों को टेढ़ा-मेढ़ा निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं। चलिए धीरे-धीरे समय गुज़रता है और हमारा बचपन ख़त्म होता है। परमानेंट दाँत हमारे साथ होते हैं, लेकिन वही बचपन में सिखाई गई बात कि दाँत तो टूटने के लिए ही बने होते हैं। हमें बड़े होने के बाद भी दाँतों को जितनी ज़रूरत है केयर की, उतना हम कर नहीं पाते हैं। धीरे-धीरे ये समय आगे चलता है और हम धीरे-धीरे किसी न किसी दाँतों में कैविटी होना स्टार्ट हो जाता है। जिन्हें पता है कि दाँत में अगर कैविटी है तो आरसीटी के द्वारा उसे बचाया जा सकता है, वो तो अपना दाँत बचा लेते हैं। अब ये कारवां यहीं नहीं रुकता है। जैसे-जैसे हम अपने दाँतों को निकलवाते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। कभी-कभी सबके मन में बस यही सवाल आता है कि दाँत हमारे 32 हैं, तो 2 दाँत निकलवा देने से हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लेकिन वो कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि हर दाँत का अलग काम है और एक भी दाँत हमारे मुँह में ना होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, लोग अपने दाँत निकलवाते जाते हैं और जैसे ही उम्र 40 के पास पहुँचती है, हमारे मुँह में लगभग 3 से 4 दाँत कम हो चुके होते हैं। अब ये कारवां यहाँ से और तेज़ी से बढ़ता है और हमारे जो भी बचे हुए दाँत हैं, उन दाँतों के बीच में स्पेस होना स्टार्ट हो जाता है, खाना फँसना स्टार्ट हो जाता है। हम धीरे-धीरे बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर कहाँ गलती हो रही है, जिससे कि हमारे दाँत इतनी जल्दी-जल्दी ख़राब हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि हमने जो बचपन में सीखा था कि दाँत टूटने के लिए बने हैं, वही चीज़ इस उम्र में जा कर के हमें नुकसान दे रहा है। खैर, जैसे-तैसे उम्र हो जाती है 50 की और हमारे मुँह में दाँतों की संख्या हो जाती है 10 या 12। इसके बाद जैसे ही हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमारे मुँह में दाँत लगा दीजिए, वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे खासे चार्ज करते हैं, जो कि हमें उस समय बहुत ही बुरा लगता है कि दाँत लगवाने के इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। लेकिन फिर वही बात हमारे दिमाग में आती है कि दाँत तो टूटने के लिए ही बने होते हैं। जैसे-तैसे आर्टिफ़िशियल कुछ दाँत लगवा के उम्र होती है 60 साल की। 60 साल तक जाते-जाते हमारे मुँह के अंदर दाँतों की संख्या हो जाती है 2 या 4 और उस उम्र में हम सोचते हैं कि क्यों ना इन दोनों दाँतों को निकलवा के कंप्लीट डेंचर यानी कि बत्तीसी लगवा लेते हैं। फिर 60 साल की एज में हम अपने मुँह के अंदर कंप्लीट डेंचर यानी कि बत्तीसी लगवाते हैं और उसी दाँत से हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस उम्र में जा कर के भी अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि कहाँ गलती हुई है, तो शायद आपको ये समझ में आएगा कि दाँतों के लिए केयरलेस आपके बचपन में ही इसका बीज बो दिया गया था कि दाँत तो टूटने के लिए बने होते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ गलती ना करें कि दाँत सिर्फ टूटने के लिए हैं। बच्चों के अगर दाँत हैं, तो उन्हें बचपन से ही उसकी केयर करना सिखाइए, ताकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होंगे, वैसे-वैसे अपने वो दाँतों की केयर करेंगे और 60 साल की एज में सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।